है वो आउट नहीं था, सीधी सी बात है। वो तो हर बंदा बात कर रहा है, वो पाकिस्तान में बातें हो रही हैं कि वो नॉट आउट था, अंपायर चर्स पी हुई थी, अंपायर ने पता नहीं भंग पी के सोया हुआ था, ऑस्ट्रेलियंस चीटिंग कर रहे थे और टिपिकल चीटिंग हो। आज भारत ने जो नमस्कार दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था उसमें जायसवाल का आउट होना चीटिंग से कम नहीं। इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत गई। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीतने का सबसे बड़ा श्रेय एम्पायर को जाता है, जो कि जायसवाल आउट नहीं था, जायसवाल को आउट करार दिया। पाकिस्तानी मीडिया भी इसी बात को बोल रहा है कि जायसवाल आउट नहीं था, उसे आउट कर दिया। जायसवाल जब खेल रहे थे तब इंडिया अच्छी पोजीशन में था। रही थी एज यूजुअल जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करता है। आजीज आपको पता है चीटिंग में नंबर 1 पे हैं, वो स्लैच करते हैं, वो चीटिंग करते हैं, वो आपको बैक करते हैं, गेम से बाहर करते हैं, वो उनकी ये चीजें हैं। लेकिन आप ये देखो कि सोया जायसवाल के किस बंदे ने टारगेट बनाने की तरफ कदम बढ़ाया, किसी ने नहीं बढ़ाया। 10वीं 11वीं पोजीशन पे खेलने वाले टेल एंडर्स जो है वो आके आपको ऑलमोस्ट 50 रन की जो है वो पार्टनरशिप लगा देते हैं। तो ये शर्मिंदगी की बात है, ये शेमफुल है। आप एक जीता हुआ मैच जो जसप्रीत बुमराह द ओनली वॉरियर, द लोन वॉरियर नजर आया इसमें पूरे टूर्नामेंट में। एक जसप्रीत बुमराह एक तरफ और बाकी पूरी की पूरी टीम दूसरी तरफ। ऐसे लग रहा था कि ये 10 बहनों का अकेला भाई है जसप्रीत बुमराह, बाकी सबने चूड़ियां पहन रखी हैं। था या नहीं था, तो वो जवाब है कि बिल्कुल था। और बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है दोनों तरफ का। सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये क्लियरली नॉट आउट था, जो कि आउट दिया, और ये जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं, और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया, एक नॉट आउट क्रिकेटर था और उसको आउट करार दे दिया गया, क्योंकि स्नीकोमीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था। मगर टीवी एम्पायर ने फिर भी आउट दिया और फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था। इससे पहले आईसीसी का जो रूल था कि आपको अगर फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया और आपको कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप उसको आउट करार नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पर भी उनको शायद डिफ्लेक्शन थोड़ी नजर आई, डिफ्लेक्ट हुआ, बॉल मुड़ा थोड़ा सा, इस बात पर उन्होंने आउट दिया। लेकिन 6 पे चाहे वो जल्दी आउट हो जाता, पता तो चलता कुछ किया आपने। पता नहीं कौन बैटिंग कोच है जिसको ये नहीं पता कि किस तरह सरवाइव किया जाता है और किस तरह किस बॉलर को किस वे में खेला जाता है। ऋषभ पंत, ओहो, टी टाइम तक जी, अपना उसने तो अपना खेल ही बिल्कुल चेंज कर दिया। 90s के प्लेयर में और 2024 के प्लेयर में ये फर्क है। जब आप लोगों ने मीटिंग में डिसाइड कर लिया कि नहीं जी, हमने ये मैच जो है ड्रॉ करके और ऑस्ट्रेलिया को भी जीतने नहीं देना, चलो हम खुद भी नहीं जीतेंगे लेकिन ये ड्रॉ मैच खेलेंगे और जाके सिडनी में फिर हम वहां पे मैदान जंग लगेगा, आखिरी जो पड़ाव है हमारा वहां पे, तो वहां पे देखा जाएगा, फिर हम जो गलतियां हैं उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जब आप लोगों का ये प्लान बन गया है, पूरा सेशन आपने सुबह वाला 25 ओवर 20-22-35 रन किए, तो नजर आ गया कि आपका जीत का कोई इंटेंशन नहीं है, उस तरफ जाने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, और आपने कोई मतलब ऐसा कोई प्लान किया नहीं। तो सवाल ये है कि फिर विराट कोहली को भी वहां पे क्या जरूरत थी वो ड्राइव खेलने की? व्हाट वाज द नीड? जाने देता ना, ऑफ साइड स्टंप पे बाहर बॉल है, अगर आगे ठप्पा मिल गया तो फिर बीच में उसमें चौका की लालच करने की क्या जरूरत है? व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट शॉट? कोई जरूरत नहीं थी वहां पे। वही मैं अभी इस पैंती वाली बात पे भी वही है, इस कोहली वाली पे भी भाई चौक सेलिब्रेट करने लगते हैं कि आउट है, लेकिन उसके बाद खेल होता है। उसके बाद स्नीकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कोई लाइन दिखाई नहीं देती। स्नीकोमीटर पर एकदम सन्नाटा दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि जायसवाल को नॉट आउट दिया जाएगा। उसके बाद इंडियन फैंस शोर मचाने लगते हैं, लेकिन थर्ड एम्पायर ये मानते हैं कि स्नीकोमीटर पर भले कोई हलचल नहीं है लेकिन गेंद में क्लियर डिफ्लेक्शन है, तो उसके बाद जायसवाल को आउट दे दिया जाता है। जायसवाल भी हैरान रह जाते हैं, वो एम्पायर से शिकायत करते हैं कि आखिरकार मुझे आउट कैसे दे दिया गया। तो आएगी नहीं, आप उसको बाहर से मारने जा रहे हो, आप विराट कोहली हो भाई। मैं आपको सिखाने वाला कुछ कोई भी नहीं होता, आप विराट कोहली हो। लेकिन आप ये भी सोचो कि आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। लोग आपको, मैं देखता हूं यार, मैं आपका फैन हूं सबसे बड़ा, मुझे गालियां पड़ती हैं, अभी पढ़ रही भी रही होंगी पाकिस्तान में। इस मैच में
इंडिया ने इतनी घटिया बल्लेबाजी करी जिससे कि इंडिया इस मैच को 184 रन से हार गया। इंडिया का स्कोर 121 रन पर 3 विकेट था। लास्ट के 7 विकेट 34 रन पर गिर गए। इंडिया ने ऐसी बल्लेबाजी करी, इससे और घटिया बल्लेबाजी क्या कर सकता था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 474 रन बनाए और इंडिया ने जवाब में 369 रन बनाए, जिसमें कि नीतीश रेड्डी का शानदार शतक था। वॉशिंगटन सुंदर की 50 थी। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी खेलने आई, ऑस्ट्रेलिया के 91 पर 6 विकेट थे। उसके बाद इंडिया के बॉलरों पर लास्ट के 4 बल्लेबाजों ने 234 रन पर टीम का स्कोर पहुंचाया। पहले तो लग रहा था कि इंडिया इस मैच को जीत सकता है। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आई, इंडिया के 3 विकेट 33 रन पर गिर गए। उसके बाद जायसवाल और पंत ने दोनों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था, तभी ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड को बॉलिंग दी। उसके बाद ऋषभ पंत आउट हो गए। ऋषभ पंत का आउट हुए थे तब स्कोर 121 रन था। उसके बाद 121 के बाद इंडिया 155 पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद ये मैच इंडिया 184 रन से हार गई। इतनी घटिया बल्लेबाजी इंडिया की तरफ से मैच देख में हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।